प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए हैं कोमल मैथ्स वीडियो सीजी बोर्ड के अंतर्गत आज हम कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 5 शुरू करने वाले हैं। एक चर का रैखिक समीकरण है ना। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, 3 टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। इसकी बेसिक अवधारणा क्या है, समीकरण व कथन, यानी कि समीकरण को कथन में बदलना और कथन को समीकरण में बदलना, ये सीखेंगे और समीकरण हल करना सीखेंगे। लेकिन बेसिक चीज़ें हमको सीखनी है। एक चर का रैखिक समीकरण में इसका मतलब क्या होता है, यह सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे, अंग्रेजी में इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, इक्वेशन का मतलब समीकरण। वन यानी एक, वेरिएबल यानी चर, यानी एक चर का रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है एक चर का रैखिक समीकरण। एक चर राशि का हम प्रयोग करेंगे। चर राशि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। जैसे हम x है या y है, z है ना, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। हम एक चर, किसी भी चर राशि का हम इसमें प्रयोग किया जाएगा। जैसे x है या y होगा या z होगा। रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं, रैखिक पहले समझिएगा और समीकरण ये क्या होता है ना। तो सबसे पहले रैखिक पहले देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 2x + 5 है ना, चर की घात है ना, चर राशि क्या है, x है, ये हमें पता है। इसकी घात 1 होगी, उसे हम रैखिक कहते हैं। लेकिन समीकरण कब बनता है, जब उसमें दूसरा पक्ष हो, यानी बराबर क्या करता है, जैसे तराजू होता है ना, तराजू के बीच की तरह ये इक्वल होगा और इधर दाएं तरफ भी कुछ वैल्यू होगा, चाहे वो 0 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू यहाँ पर हो सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे, एक चर का रैखिक समीकरण। जैसे मैं लिखता हूँ 3x - 5 = 10, तो ये भी क्या होगा, एक रैखिक समीकरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि चर की घात क्या है, 1 है। जिसकी घात 1 होगी वह रैखिक समीकरण होगा और इसमें दूसरा पक्ष भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम रैखिक समीकरण को समझ सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ने वाले हैं कथन और समीकरण। कथन क्या होता है, जो शब्दों में लिखा होता है। ध्यान देंगे आप, जो कथन जो है शब्द रूपी होता है, और समीकरण जो होता है जिसमें अंकों और चर राशि का समावेश होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल पर बताया 3x + 5 = 10, तो ये क्या है, आपका एक समीकरण है। तो इस रूप में बदला जाता है। तो शब्द मतलब एक है ना, शब्दों का एक अर्थ होता है, उस रूप में लिखा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल पर ले लेते हैं। चलिए हम पहला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखा है, किसी संख्या में है ना 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। तो किसी संख्या में वो अज्ञात है, हमें पता नहीं है, तो उसी संख्या को हम एक चर राशि के रूप में लिखेंगे। तो ये वह संख्या मान लेते हैं x है। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, 5 का 5 लिखें, जोड़ना यानी प्लस का चिन्ह लगा दें, 15 प्राप्त होता है। 15 और या 15 के बराबर होता है, ये प्राप्त होता है, वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से इसे हम कथन से क्या कर देंगे, समीकरण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये उदाहरण पहला का है, किसी संख्या का तिगुना, कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। किसी संख्या का, तो किसी संख्या को मान लेते हैं x, तिगुना, लाइन से पढ़ते जाइए, समझ, तिगुना यानी 3 से गुना कर दें। उसके बाद 4 अधिक है ना, 4 अधिक मतलब प्लस, ठीक है। तो 4 और अधिक के लिए हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। किसके बराबर है, 13 के बराबर, 13 के बराबर है। तो ये इस तरह से क्या बन गया, आपका समीकरण तैयार हो गया। चलिए अगला हम प्रश्न लेते हैं। हमारे पास प्रश्न इस तरह से है कि एक लड़की की वर्तमान आयु को चलिए मान लेते हैं x, ठीक है। अब कहता है कि उसके 4 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है। तो 4 वर्ष की पूर्व आयु का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो जी अभी आपकी आयु 10 साल है, 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 4 को घटा देंगे तो 6 वर्ष रही होगी। चूँकि अभी हमें ज्ञात नहीं है ना, तो अभी हमारी आयु कितनी, 1 से मान लेते हैं, तो 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी, x - 4 रही होगी। ध्यान देना। तो यहाँ पर कहता है कि वर्तमान आयु हमने माना x, 4 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी, x - 4 की कितने गुनी है, 2 गुनी है, 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अब हम सीखेंगे उदाहरण 3 के अंतर्गत कथन बनाना सीखेंगे, जब आपको समीकरण दी गई है। तो समीकरण में देखो क्या दिया है, है ना, इसको यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 है, 1/4 जिसको हम 1/4 कहते हैं, और यहाँ पर x और है, दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, और बराबर कितना है, 10। तो थोड़ी देर के लिए समझिएगा, इसको हम मान लेते हैं कोई संख्या, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, किसी संख्या, ठीक है ना। तो ये भी वही संख्या है, और उसी संख्या का कितना है, 1/4 यानी 1/4 बोलेंगे।
तो कितना प्राप्त होता है 10। कब प्राप्त होता है जोड़ने पर। तो इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे है ना, कि किसी संख्या, ध्यान देंगे आप, किसी संख्या में, ये वही संख्या है ना, उसी संख्या का 1/4 है, इसको हम क्या बोलेंगे 1/4। उसी संख्या का 1/4 का क्या किया गया है, योगफल का योगफल किसके बराबर है 10 के बराबर है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कथन बना सकते हैं। ध्यान से देखें। चलिए और भी देखते हैं, इसी के नीचे क्रम में दिया करके देखिएगा, उसके अंतर्गत कुछ आईएमपी प्रश्न को ही हम बता रहे हैं, ध्यान देंगे आप। लिखा है समीकरण 2x - 3 = 42, ये आपका समीकरण, इसका कथन बनाएंगे। तो कथन क्या होगा, इसको x से चालू करेंगे। x क्या है, किसी संख्या, ध्यान देंगे, किसी संख्या का कितना गुना है भाई, यहाँ पर 2 से गुना किया गया, किसी संख्या का 2 गुना या 2 गुने, 2 गुने में 3 का अंतर है ना, 3 घटाने पर, शब्दों में लिखेंगे तो 3 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 42, और ये प्राप्त होता है, बराबर को प्राप्त ऐसा लिख सकते हैं। तो 42 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें, अगला है x + 6 = 28। तो x में कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया, यानी x को कोई संख्या मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी संख्या में, है ना, 6 जोड़ने पर 28 प्राप्त होता है, या 28 के बराबर है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है बटा के रूप में, यानी भाग के रूप में। देखेंगे यहाँ पर लिखा है x/x + 4, ध्यान देंगे। तो ऐसे वाले प्रश्नों को सरल तरीके से लिखने के लिए हम, है ना, ये अंश है, ये हर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम x को क्या मान लेते हैं, कोई संख्या, किसी संख्या में 4 क्या किया गया है जोड़ने पर, तो उसी संख्या का अनुपात या बटा किसके बराबर है, 28 के बराबर है, ऐसा लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तभी बताया गया, किसी संख्या में ये वाला 4 जोड़ने पर, है ना, 4 जोड़ने पर उसी संख्या, है ना, उसी संख्या का बटा मतलब अनुपात किसके बराबर है, 28 के बराबर है। इस तरह से हम कथन बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। एग्जाम्पल चौथा जो है आपका, है ना, समीकरण को हल करेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है x - 7 = 3। आपको अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर x अपनी जगह है, इक्वल 3 भी अपने स्थान पर है। इस -7 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +7। इस तरह से हम x के बराबर दोनों का प्लस करेंगे तो 7 + 3 10, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समीकरण दिया गया है 3x + 5 = 14 को हल करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x का मान, है ना, सॉरी, x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस 5 का पक्षांतर करेंगे, तो 3x = 14 अपने स्थान पर है, 5 का पक्षांतर इधर करेंगे तो -5 के रूप में आएगा। अब यहाँ पर 3x = दोनों में अंतर करेंगे, 14 में 5 घटा सकते हैं तो बचेगा 9। अब हम x का मान ज्ञात करना है, तो x = 9, तो 3 किस में आ जाएगा, बटा के रूप में। बटा में क्यों आता है, क्योंकि दोनों का रिलेशन गुना है, गुना हमेशा बटा के रूप में आता है ना, भाग के रूप में। इस तरह से 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 6वां उदाहरण के रूप में दिया गया है। समीकरण को हल कीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ना। इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे, है ना, 4x + 5/3 बटा इक्वल 15। इसको हम, है ना, 15 चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 गुना कर देते हैं इस तरह से। तो 4x + 5 का गुना 1 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4x + 5 ही आएगा, इक्वल 15 का गुना 3 से कर देंगे तो कितना होगा, 15 तिया 45। अब संगत जोड़ी बनाएंगे, 5 और 45 संगत राशि है, यानी कि एक जैसी राशि है। तो 4x बराबर
45, तो हमें पक्षांतर किसका करना है 5 का, तो +5 है तो -5 इस तरह से। तो 4x इज इक्वल टू 45 में हम 5 घटा सकते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास 40 प्लस के रूप में। इस तरह से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 40 बटा, क्योंकि इसका रिलेशन गुना है तो बटा में आ जाएगा 4 से 40 काट सकते हैं, 4 एकम 4 है ना, 4 शून्य शून्य, तो x का मान कितना आ गया 10। ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है उदाहरण 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, उदाहरण में से एक न एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया। 4x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल है ना 4 + 6x + 3। यहाँ पर देखो ये दोनों एक जैसे राशि वाले और अपने पक्ष में है, तो इस तरह से दोनों में अंतर कर सकते। 4x में 2x घटा सकते हैं तो क्या बचेगा 2x है ना, ऋण 5 बराबर। यहाँ पर देखो 6x सिंगल है, 6x 4 और 3 को जोड़ सकते हैं तो 4 और 3 कितना होगा 7 होगा। अब एक जैसी राशि वाले को देखो x वाला एक काम करते हैं, इसको हम इस पक्ष में ले आते हैं 6x को, तो 2x अपने स्थान पर है ना, 6x को अंदर लाएंगे तो माइनस के रूप में आएगा इक्वल। आगे हम देखते हैं कुछ मिसिंग हो गया था, ध्यान देंगे है ना। 2x यहाँ पर है इस है ना, 6x इसकी संगत जोड़ी है, इसको अंदर लाएंगे तो माइनस के रूप में आएगा है ना। फिर a इक्वल 7 अपने स्थान पर है, इसकी जोड़ी है 5, -5 को इस पक्ष में लाएंगे तो +5 के रूप में आएगा। इस तरह से देखेंगे यहाँ पर 2x में 6x नहीं घटेगा, यानी 2 में 6 नहीं घटता है, तो नहीं घटेगा तो क्या लगाएंगे पहले ऋण चिन्ह। अब हम 6 में 2 उल्टा करके घटा देंगे, तो 6 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, x का x बराबर 7 और 5 दोनों प्लस में जोड़े जा सकते हैं, 7 5 12। अब हमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है, तो ये -4 का पक्षांतर करेंगे तो बटा में चला जाएगा, तो 12 बटा ऋण 4, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो ऋण यहाँ पर हो चाहे ऊपर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे x के बराबर -3। ये आपका आंसर होगा। आगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन हम छोड़ दिए, इसमें कोई भी प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम दूसरे पर चलते हैं। समीकरण हल करने का प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर है 5x + 2 = 17 है ना 17। तो इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो आपको x का मान ज्ञात करना, तो पहले इस +2 का पक्षांतर करना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5x अपने स्थान पर या अपने पक्ष में है बराबर 17 भी अपने पक्ष में है ना। 2 का पक्षांतर पहले करेंगे तो -2 के रूप में चला जाएगा है ना। 5x = 17 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। तो x का मान ज्ञात करना आसान हो जाएगा, x बराबर 15, तो 5 जो है बटा के रूप में आ जाएगा, बटा 5। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 एकम 5 तिया 15, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार इसी का दूसरा प्रश्न देखें, 5p + 1 = 24। तो यहाँ पर p का मान ज्ञात करना होगा, तो इसमें हम पहले 1 का पक्षांतर करेंगे +1 का, तो 5p = 24 अपने अपने पक्ष में है, पक्षांतर करेंगे तो -1 के रूप में आएगा है ना। तो 5p = ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर दोनों में 24 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 23। तो p का मान ज्ञात करेंगे तो p बराबर क्या होगा 23 और 5 बटा के रूप में आ जाएगा 5, कैंसिल नहीं होगा, इसलिए p का मान यही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पांचवा प्रश्न है, इसमें भी समीकरण हल करना है। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 3 कोष्टक में z - 2 और +5z = 2, यानी z अज्ञात राशि z का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर कोष्टक का मतलब क्या होता है गुना, तो इसको पहले गुना करना पड़ेगा। 3 का z के साथ गुना करेंगे तो 3z होगा, 3 का 2 से गुना करेंगे लेकिन प्लस माइनस है तो माइनस, 3 का 2 से गुना करेंगे तो आएगा 6 +5 और z = 2 है ना। अब हम क्या करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लूँ है ना। 3z और 5z एक जैसी राशि है, दोनों को प्लस है तो जुड़ जाएंगे, 3 और 5 कितना होगा 8z। अब ये -6 को हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं इसमें, तो ये इक्वल यहाँ पर रह जाएगा और 6 है ना, 2 का 2 अपने स्थान पर और -6 का +6। तो हमारे पास क्या है 8z = दोनों का टोटल करेंगे 8 होगा, तो z का मान ज्ञात कर सकते हैं है ना। 1 मिनट इसको हटाना पड़ेगा, z = तो 8 और ये वाला 8 नीचे आ जाएगा बटा के रूप में, 8 बटा 8 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1। इस तरह से z का मान कितना आ जाएगा 1 आएगा। ये आपका आंसर होगा। आगे प्रश्न देखें, कथन बनाइए। प्रश्न नंबर तीसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, x को कोई संख्या माने तो क्या हो जाएगा, किसी संख्या में
क्या है, 3 जोड़ा गया है ना, तो 3 लिखेंगे जोड़ने पर तो कितना प्राप्त होगा, 27 है ना। तो इसको अंकों में लिख सकते 27 प्राप्त होता है, इतना आप लिखें। ये आपका तैयार हो गया कथन। हाँ, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर इसी का दूसरा कथन बनाना है आपको। तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं x से। x को कोई संख्या माने, किसी संख्या का, है ना। ये वाला क्या है, x है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1/2। 1/2 को हम बोलते हैं आधा। तो उसी संख्या का क्या है, आधा है ना। किसी संख्या में, इसको में लिखें, है ना, उसी संख्या की आधी का योग 18 के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे 18 को 18 लिख दें, 18 के बराबर है। इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। एक प्रश्न और है जिसमें हमको कथन बनाना है, सेम टू सेम उसी का तीसरा प्रश्न। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। किसी संख्या में 2 जोड़ने पर, है ना, उसी संख्या का अनुपात 30 के बराबर है, ऐसा पढ़ा जाएगा। तो इसी को आपको लिखना है। किसी संख्या में 2 का योग भी बोल सकते हैं, 2 का योग, है ना, उसी संख्या का अनुपात 30 के बराबर है, 30 के बराबर है, ऐसा आपको आंसर लिखना है। चलिए, आपके स्क्रीन पर चौथा प्रश्न दिखाई दे रहा है। इसका हम पहला क्वेश्चन लिए हैं और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद आज का वीडियो समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है 6 प्लस कोष्टक में 4 माइनस m इज इक्वल टू 8, कोष्टक में है 3m प्लस 5। तो यहाँ पर सबसे पहले गुना करना पड़ेगा, है ना। इसमें हम कर सकते हैं 6 प्लस, इसमें कोई अंक नहीं है जिसमें गुना किया जा सके, तो इसको हम सेम टू सेम 4 माइनस m ही लिख सकते हैं, इक्वल 8 का गुना 3 से करेंगे तो 8 या 24, m का m, 8 का गुना 5 से करेंगे तो दोनों का चिन्ह प्लस ही होगा, 8 पंचे 40। अब देखो यहाँ पर 6 और 4 का हम योग कर सकते हैं, 6 4 10, है ना। ऋण m बराबर 24m और धन 40। अब देखते हैं यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज करें, तो यहाँ पर m और m वाले 2 बार दिख रहे थे। एक काम करते हैं, m वाले इसको पक्षांतर कर दें, 40 को हम इस अपने पक्ष में ले आते हैं। तो 10 है, 40 को अंदर ले आते हैं, ये वाले को इस पक्ष में लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस होगा। तो 14 इक्वल 24 m अपने स्थान में है और माइनस m को इस पक्ष में लाएंगे तो प्लस m, है ना। m है मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। तो इस तरह से 10 में 40 नहीं घटा सकते, तो ऋण लिखना है, 40 में उल्टा करके घटा देंगे 10, तो क्या आएगा 30 बराबर। यहाँ पर 24m और 1m तो कितना होगा 25m। तो m बराबर क्या रह जाएगा, देखो, है ना, m यहीं रहेगा, तो बराबर ऋण 30 बटा ये 25 यहाँ आ जाएगा बटा के रूप में। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर आएगा 25 नीचे आ जाएगा। अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ m बराबर सजाती रूप में ऋण 30 बटा 25। अब कैंसिल कर सकते हैं, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, तो m बराबर क्या आएगा, ऋण 6/5। इस तरह से ये आपका आंसर कहलाएगा। चलिए, पांचवा प्रश्न देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि माइनस वाला है तो थोड़ा सा समय लगेगा है ना, इस वीडियो में, तो ध्यान दें। यहाँ पर लिखा है m माइनस, ऊपर में है m-1/2 इक्वल लिखा है 1 माइनस, है ना, m-2/3 बटा में। इसको हम m को m/1 और 1 को 1/1 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम निकाल देते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, है ना। तो 2 आएगा तो 3 गुना करना पड़ता है, तो 2 का गुना m से करेंगे तो क्या होगा 2m, ध्यान देंगे। फिर माइनस है बीच में, माइनस 1 का गुना m-1 से करेंगे तो क्या होगा m-1, तो इसे आप कोष्टक में लिखें m-1, ध्यान दीजिए, इक्वल। फिर इसमें 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 का गुना 1 से करें शॉर्टकट विधि से तो 3 आएगा, बीच में माइनस, m-2 का गुना 1 से करेंगे तो क्या आएगा m-2, तो कोष्टक में लिखेंगे m-2। अब क्या करेंगे, ये वाला माइनस है और कोष्टक है, तो कोष्टक को ओपन करेंगे या खोलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बटा 2 तो रहेगा ही, 2m का 2m। अब दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस m + 1 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखते हैं, 3
इसमें आएगा 3 का 3 माइनस, ये दोनों में चिन्ह अलग अलग हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -m और +2। आगे हम कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं, बटा 2 है, 2m और -m में अंतर आ जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1m, जिसे हम केवल m लिख सकते हैं +1। इसी प्रकार से इस पक्ष में देखेंगे 3 का 3, m सिंगल है तो क्या होगा m का m, वो भी -m है, ध्यान देंगे। 3 + 2 करेंगे तो +5। आगे हम कंटिन्यू प्रोसेस करते हैं, कलर भी चलिए देखते हैं। अब इसको अब करेंगे 3 का गुना, है ना, इस तरह से। तो इसको हम 3 का गुना करने वाले हैं m + 1 के साथ, इक्वल 2 का गुना इसके साथ करेंगे तो 2 और कोष्टक में लिखेंगे -m + 5। कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, है ना, इसका गुना इसके साथ करेंगे तो क्या होगा 3m प्लस 3 का गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा 3, इक्वल 2 का गुना -m के साथ करेंगे तो -2m, और फिर 2 का गुना 5 से करेंगे तो क्या होगा +10, दोनों प्लस है तो प्लस होगा। इस तरह से m और m वाले यानी कि माइनस, है ना, इसे हम पक्षांतर करके इस पक्ष में लाएंगे तो क्या होगा देखेंगे, 3m पहले से है और ये +2m के रूप में आ जाएगा, इक्वल 10 अपने स्थान पर है, -3 को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, ये सॉरी +3 को तो -3 के रूप में आ जाएगा। दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा 5m = दोनों में अंतर करेंगे तो कितना आएगा 7। इस तरह से m के बराबर क्या आएगा 7/5। ये आपका आंसर होगा। बड़ा ही क्वेश्चन है, ध्यान दें। आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्नावली 5.1 का। तो चलिए देखते हैं। समीकरण आपको हल करने के लिए कहा गया है इस प्रश्न में। तो ऐसे बटा में दिया गया तो इसको आप पहले त्रिगुना कर लेंगे इस तरह से। तो कैसे होगा, 5 का गुना हम इससे करेंगे, 5 का गुना किया जाएगा 3y + 4 के साथ, इक्वल -2 का गुना हम करेंगे 2 - 6y। ये त्रिगुना को थोड़ा सा सरल किया गया है। अब 5 का गुना 3 से करेंगे तो 15 यानी 15y होगा। 5 का गुना 4 से करेंगे तो 5 × 20 +++ होगा। इसी प्रकार -2 का +2 के साथ करेंगे तो +- 2 का गुना 2 से करेंगे 4। -2 का पहले माइनस से करेंगे तो माइनस प्लस होगा, और 2 का गुना 6 से करेंगे तो क्या होगा 12y। अब देखेंगे y वाले को एक तरफ रख लेते हैं, 15y अपनी जगह है और 12y को अंदर लाते हैं पक्षांतर करके, तो ऋण 12y में आएगा बराबर ऋण 4 अपने स्थान पर है, और 20 को पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 20 के रूप में चला जाएगा। तो 15 है ना, 15y में 12y घटाएंगे तो 3y बचेगा बराबर। अब दोनों क्या है ऋणात्मक है, यहाँ पर ऋण 4 ऋण 20, तो क्या होगा ऋण 24। तो इस तरह से 3y बराबर ऋण 24 आया है। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा ऋण 24/3 बटा के रूप में आ जाएगा। इसे हम कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3 अट्ठे 24, तो क्या आएगा ऋण 8। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। और इस तरह से आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चे, आप लोग कम से कम कमेंट अवश्य करें। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है नहीं आता, जो भी स्थिति बनती है बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।